कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हवा ऐसी लग रही थी जैसे छू कर भी चुभ जाए। छोटे से घर में बस एक ही कमरा था, टूटी खिड़कियां, छत से पानी टपकने के निशान और कोने में पुरानी चादर। इस घर में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और 7 साल की बेटी प्रीति रहते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि आज जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं बची थी। चूल्हा भी ठंडा पड़ा था। प्रीति ठंड से कांपते हुए बोली, मां, आज खाना नहीं बना, बहुत ठंड लग रही है। सीमा की आंखें भर आईं। बेटा, लकड़ी नहीं है, पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूं। रमेश पूरे दिन मजदूरी ढूंढता रहा, पर कहीं काम नहीं मिला। जेब खाली, घर खाली और चारों तरफ बस ठंड का सन्नाटा। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि हाथ पैर सुन्न होने लगे। रमेश ने अपनी पुरानी फटी जैकेट उतारी और बेटी पर ओढ़ा दी। पापा, आप ठंड से कांप रहे हो, प्रीति बोली। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम गर्म रहोगी ना, तब मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगती। सीमा को यह देखकर आंसू आ गए, लेकिन तभी उसने देखा किराने की दुकान वाले शर्मा जी के दरवाजे पर रोशनी है। सीमा तुरंत वहां गई और बोली, भाई साहब, उधार मिल जाए तो थोड़ा आटा और थोड़ा कोयला दे दीजिए, बच्ची ठंड से कांप रही है। शर्मा जी ने कुछ पल उसे देखा, फिर दुकान की लाइट बंद कर दी। सीमा मायूस हो गई और वापस घर चलने लगी। लेकिन अचानक किसी ने आवाज दी, बहू जी, रुकिए। मुड़ी तो देखा, शर्मा जी एक थैला लेकर आए। थैले में आटा, दाल, सब्जी, थोड़ा कोयला और 2 गर्म कंबल थे। सीमा आंसू पोंछते हुए बोली, पर भाई साहब, हम पैसे कैसे देंगे? शर्मा जी मुस्कुराए, पैसे फिर कभी, अभी तो बच्ची की मुस्कान ही काफी है। घर में चूल्हा जल गया। गर्मी फैल गई। प्रीति की हंसी से कमरा रोशन हो गया। रमेश धीरे से बोला, इस ठंड में इंसान की गर्मी ही सबसे बड़ी दौलत है। और उस रात यह गरीब परिवार पहली बार महसूस कर पाया कि अच्छाई की थोड़ी सी गर्मी भी सबसे सख्त ठंड को पिघला सकती है।